एक्चुअल में रिजर्वेशन हटाने का बीजेपी का ना कोई इरादा है ना कोई एजेंडा है। रिजर्वेशन पर किसी ने अगर डाका डाला है तो कांग्रेस ने डाला है। मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में उन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया, रातों रात पिछड़ेपन के किसी सर्वे के बगैर कर्नाटक के सारे मुसलमानों को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बना दी। जो रिजर्वेशन दिया वो किसका कम हुआ? SC ST OBC का, ST SC OBC का। उसी तरह आंध्र प्रदेश में इन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। दे दिया। वहां पर भी किसका कम हुआ? ST SC OBC का। जब एक्सपोज होने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों ने ऐसे फेक वीडियो चलाना शुरू किया है, परंतु फॉर्चुनेटली समय पर बात बाहर आ गई, सत्य लोगों के सामने आ गया और आज वो जवाब देने की स्थिति। रोहित वेमुला केस पर अभी जो खबर आई है कि तेलंगाना की सरकार ने उसका क्लोजर रिपोर्ट किया है। इस पर जितने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ केस वापस ली गई, केस क्लोज किया गया और उस पर कहा गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। यानी कि जो पूरी दलित प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स हुई है अमित शाह जी, और आज की बात नहीं है, 2016 से जो चल रही है, जब से JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग ने काम संभाला था, तो ये इसका असर नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में? क्या ये मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य ये होता है, और पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं है? जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोटा मुद्दा है, मगर जो SC ST को प्रोवोक पोलराइज करने की कोशिश है, ये एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जरूर आपकी चैनल ने बनाना चाहिए, आप बनाइए, मीडिया ने बनाना चाहिए। हमने तो बनाई। रोहित वेमुला को भी मुद्दा तो आप लोगों ने ही बनाया था। मैंने नहीं बनाया था। मैंने मतलब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, तो इसकी स्पष्टता भी करनी चाहिए। स्पष्टता तो हमने तो उजागर की है, सामने रखी है, मगर ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, इलेक्शन मुद्दा इसलिए नहीं बनता, इसको कोई मानता ही नहीं था। उस वक्त भी सब जानते थे, सत्य जो जानते थे वो सारे जानते थे कि वो दलित नहीं थे, मगर उसमें तो पूरी कैंपस में पॉलिटिक्स और प्रोवोकेशन कब हुई? नहीं, वो तो किया, मगर क्या हुआ? उसके बाद भी चुनाव हार गए। चुनाव तो हारे ही। फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े हैं। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। नहीं, मगर एक्सरे वाली बात पर अमित शाह जी, क्या ये डेंजरस नहीं है पॉलिटिक्स, हर जगह जाके कहना? अरे इनको कोई सीरियस नहीं ले लेता, आप बहुत सीरियसली ले रहे हो भाई। देश में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आप इतने सीरियस मत हो जाओ, जरा हंसो। इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने रायबरेली कहाँ एक्सरे करना है, कौन सत्ता में आना है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है।